And Will Sullivan is calling in Rizwan, I reckon. Yeah, I like this. We saw it with Nick Maddinson retired himself not long ago, a couple of games ago, and Daniel Sams came into bat because he wasn't quite. कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है पाकिस्तान के लिए, शर्मिंदगी का मुकाम है क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था। रिजो डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। इस टगे ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है, ठीक है, इसको शर्म नहीं आ रही, ठुड्डे मार के पैर के टगे को बाहर निकाल दिया गया। यार कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? ये बीबीएल नहीं चल रहा। मुझे लगता है भाई ऑस्ट्रेलिया वालों ने ठेका उठा रखा है कि पाकिस्तानियों की भाई बेइज्जती करनी है। इस बार बीबीएल के अंदर धर धर के बेइज्जती करनी है। आज फिर बेइज्जती हो गई। पिछली बार बाबर आजम, इस बार मोहम्मद रिजवान। भाई बेइज्जती करने का। और अब तो मुझे शक होने लगा भाई, अब मुझे शक होने लगा कि बीसीसीआई ने तो नहीं कर दिया साठ काट के इनको। तो पहले तुम खरीदो और फिर बेइज्जत करना दर दर के। फुल बैट्समैन, उनकी 23 बॉलों पे 36 थे, रिजवान के 23 बॉलों पे 26 थे। सो फर्क था दोनों की, तो इसलिए रिजवान को वापस बुलाया। ऑफ कोर्स रिजवान खुद भी सोच रहे होंगे कि यार ये कितना डैमेजिंग होगा। बहुत 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 डैमेजिंग होता है। देखिए अभी आजकल की क्रिकेट में चल रहा है, अभी आपको याद होगा आईपीएल में तिलक वर्मा को हटाया था मुंबई से, तो मुंबई वाले काफी बाकी क्रिकेटर शौक थे यार कैसे उसको वापस बुला लिया गया, बट उनको बुलाया गया था। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। इसके अलावा आप हैरान होंगे T20 ब्लास्ट से एक बार ब्रैथवेट को बुला लिया गया था। अभी आपको याद होगा हेडन खेल रहे थे, इंग्लैंड का बल्लेबाज है ILT में, उसको निकोलस पूरन ने जानबूझ के स्टंप आउट नहीं किया था कि स्लो ही खेल रहा है, बाद में उसको रिटायर हट करवा के हिटमैर चला गया था। कभी किसी खिलाड़ी को स्लो बैटिंग की वजह से मैदान बदर होते देखा है? ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। गो के चंद शवायद मौजूद हैं कि एक खिलाड़ी को स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट या हिकमत अमली के तहत बाहर करते हुए मैदान बदर किया गया हो। हत्ता कि शाहिद खान अफरीदी के साथ भी एक बार ऐसा किया गया था, लेकिन अमूमी ऐसा नहीं होता जैसा कि आज मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ। खासतौर पर जब वो अपने कैरियर का 300वां यानी कि 300 T20 मैच खेल रहा था, उस मैच में उसे स्लो बैटिंग की वजह से मैदान से बाहर बुलाया गया। रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ही हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर और रिजवान जो है वो वहाँ से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो BBL में तो पहले ही हैं और CPL में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ये कसम निकाली हुई है कि हम जहां भी जाएंगे पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की तजलील करवाएंगे या पाकिस्तानी लोगों को जो है वो जलील करवाएंगे। मोहम्मद रिजवान साहब जो आप BBL खेल रहे हैं आपको मालूम है, और वो कैसे खेल रहे हैं वो भी आपको मालूम है। कि जो वहां पाकिस्तान की टीम में वो करते थे कि 110 112 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले की माँ बहन एक करके चले जाते थे, वही काम रिजवान ने BBL में भी किया। हर मैच में रिजवान ने यही जो है वो काम किया और आखिर आज उसका नतीजा रिजवान को मिल गया है जी। और नतीजा क्या मिला आपको मालूम है? बैटिंग करते करते मेलबर्न वालों ने रिजवान को बाहर बुला लिया, रिटायर्ड आउट करवा दिया कि भाई तेरी बैटिंग हमें समझ नहीं आ रही है, तो जिस तरह से बैटिंग कर रहा है ना ये कछुए वाली चाल से, इसको पाकिस्तान में मानते हैं। पाकिस्तान के लोग जो एक कवर ड्राइव पे इस्लामिक टच देने पे जो है वो कुर्बान हो जाते हैं तुम लोगों पे, ये उनके सामने जाके खेलो। यहाँ पर हमने पैसा दिया हुआ है भाई, तो पैसे के बदले हमें परफॉर्मेंस चाहिए, और जो कि तू दे नहीं रहा है। और आज भी जो बैटिंग तुम कर रहे हो ये तुम हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरी टीम के लिए कर रहे हो। ये इसी मैच में टिम साइफर्ट भी स्लो खेले, आई थिंक 26 बॉल पे 29 रन हैं। क्या उनको आपने रिटायर्ड आउट किया? नहीं।
आपने रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया तो बात सही है कि एशियन थोड़ा सा हाँ प्लेयर्स वही के साथ चीज ये अभी हरकतें करते हैं। एशियन वाली बात पे मोहम्मद हसनैन के साथ अभी भी इन्होंने किया था, रिसेंटली याद उस्मान ख्वाजा का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जो उन्होंने सारी जो पिक्चर थी पूरी की पूरी खोलकर आपके सामने रख दी कि जो एशियन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रवैया होता है और जो वहाँ पे उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि होती रही है वो देखें और उस्मान ख्वाजा वो प्लेयर था कि जो उन्हीं के मुल्क में पला बढ़ा है ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है, वो बैकग्राउंड उसका पाकिस्तानी जरूर है लेकिन वो उनके साथ रहा है, उसने सारा यानी ये सारा कुछ अगर तो होता ना रिजवान ये बात करता या बाबर करता या यहाँ से जाने वाला प्लेयर करता तो एक हम उसको किसी और पैराहे में देखते, लेकिन जब उस्मान ने ये बात की कि जिसको कह ले कि सारा चटा कटा उसने खोल के रख दिया तो वही चीज हमने देखी है। फिर टिम साइफर्ट की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने टिम साइफर्ट को क्यों नहीं किया, आपने रिजवान को वहां पर रिटायर्ड आउट कर दिया, तो मतलब ये एक बड़ा एक इंसल्टिंग है, ये चीज बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। और इसमें मेरा ख्याल से तो बेहतर ही होता था कि मतलब रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीजों को नहीं सोचना चाहिए। रीजू डांसर उड़ा आंदा की चल मारो पैर के टगे 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। तू टूर्नामेंट का की जो उस्ताद है या टूर्नामेंट तू करवा रहे हैं, निकल बाहर साडी जान छड़। वो दूसरा प्लेयर अंदर आ गया। पूर्व कप्तान यानी फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद रिजवान जो लगातार पाकिस्तान के T20 टीम से बाहर चल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी उन्हें जगह नहीं मिली है। ऐसे में मोहम्मद रिजवान वापसी के इंतजार में है, लेकिन वापसी हो कैसे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की ऐसी बेइज्जती हुई है ना ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। बिग बैश लीग खेलते हुए मोहम्मद रिजवान के साथ कुछ वैसा हो गया जो आज तक किसी भी विदेशी खिलाड़ी के साथ बिग बैश लीग के इतिहास में नहीं हुआ। पावर सर्च चल रहा था, मेलबर्न का मैच था आज, जिसके अंदर होता क्या, सिडनी थंडर के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते हैं, 23 बॉलों पे 26 किया होता है। होता क्या है कि विल सब कहते हैं कि भाई रिजवान आ जाओ वापिस, क्योंकि पावर सर्च चल रहा होता है। पावर सर्च क्या होता है कि इसके अंदर 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद 2 ओवर आप कभी भी एंड के ऊपर ले सकते हैं जिसमें 2 फील्डर ही सिर्फ बाहर होंगे। तो वो टाइम चल रहा था, रिजवान से खेला नहीं जा रहा था, तो वो बुला लेते रिजवान को आउट करवा देते हैं वो कि रिटायर आउट हो गया। बीबीएल में बाबूजी जो आज कांड हुआ है ना, आज कांड हुआ है, बीबीएल वालों ने ना आज जो हरकत की है ना, उसके बाद मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों को, हमारे मीडिया के फुद्दू बंदों को बाबूजी इतनी कोई सलाह आग लगी है ना, आग सही तरह से आग लगी है। आज कुछ ये कांड हुआ है कि बाबूजी बीबीएल का मैच लगा हुआ था जिसमें मेरा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर खेल रहा था, ठीक है, इसको भेजा बैटिंग करने के लिए। इस घंटे ने मेरे जलील करा के रख दिया। पूरे पाकिस्तान ने 23 रन बनाए हैं 26 बालों पे, 23 रन बनाए 26 बालों पे। अभी भी टुक टुक जारी थी, कंटिन्यू बाबाजी, कंटिन्यू सुपर किस्म की बैटिंग कंटिन्यू थी इसकी। अभी 23 रन बनाए 26 बालों पे बाबाजी। वहां से इनका जो कैप्टन है बीबीएल में, जिसकी टीम का कैप्टन है ना, उसने बाबाजी इशारा किया, चल नीचे वापस आ, बस बहुत हो गया, चल अंदर हो, चल बस तेरे से। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो आपको पता है IPL के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है बिग बैश लीग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। इसमें 6 टीमें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। बिग बैश में इसी साल बाबर आजम और रिजवान अहमद को लिया गया है। साथ ही अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी जैसे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी लिया गया है। लेकिन जैसे कि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में झंडे गाड़ते हैं, उसी तरीके से अब ये लीग क्रिकेट में भी झंडे गाड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कितने कैपेबल हैं। अभी आपको पता होगा शाहीन शाह अफरीदी को कुछ समय पहले ही बिग बैश लीग के ही एक मैच में उसके गलत बॉलिंग एक्शन और बड़ा एक्शन के कारण उसके ओवर को बेबी ओवर कर दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था बीच में। अब रिजवान अहमद को भी उनकी औकात बताई गई है। असल में हुआ ये कि अपने मैच में T20 फॉर्मेट में खेलते हुए ये भाई साहब टेस्ट की तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। 23 गेंदों पे मात्र 26 रन इन्होंने बनाए थे और इसी धुआंधार बल्लेबाजी देखते हुए टीम के कप्तान और कोच ने इन्हें वापस बुला लिया। आप सोचिए ये कितने बड़े शर्म की बात है। ऐसा क्रिकेट में शायद ही रेयर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जब ऐसा कुछ होता है कि किसी बल्लेबाज को बिना आउट हुए भुला लिया जाए। और यही नहीं, उससे ज्यादा शर्मनाक हरकत तो तब हुई जब जो खिलाड़ी, जो रिप्लेसमेंट बैट्समैन इसको लेने आया था, उसने इसको इस तरीके से भुलाया जैसे किसी धोबी के कुत्ते को घाट से भगाया जाता है। हाथ करके, आप देख सकते हैं, हाथ करके इशारा करके उसको वहां से जाने को कह दिया कि बाहर निकलो, यहाँ से जाओ। लेकिन ये बेशरम इतना है कि इसे पता ही नहीं चलता कि बेइज्जती हुई भी या नहीं। असल में पाकिस्तानियों को बेइज्जती की इतनी
आदत लग चुकी है कि अब उन्हें इज्जत और बेइज्जती में कोई अंतर पता नहीं चलता है। ये आदमी उसके भी पास जाकर के उससे पंजे से पंजा लड़ा करके बड़ी सिग्नल दे रहा है। खैर, आपका इस विषय क्या कहना है मित्रों, हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।